अनार ने अलग अलग तरीक़ों से 800 वर्ग मीटर ज़मीन को घेर रहा है। 800 वर्ग मीटर ज़मीन को घेर रहा है। बनाने की कोशिश करो। अगर वृत्त में घेरेगा तो उसको कम लंबा तार मिलेगा। उसके बाद अगर वह अब उसका उल्टा हो जाएगा क्षेत्रफल का, और वह अष्टभुज में घेरेगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा लंबा तार मिलेगा। और उसके बाद सप्तभुज में घेरेगा तो और ज़्यादा लंबा तार मिलेगा। वर्ग में घेरेगा तो और जब लंबा तार मिलेगा, और त्रिभुज में घेरेगा तो और ज़्यादा लंबा तार मिलेगा। त्रिभुज में अगर वो घेरेगा तो ज़्यादा लंबा तार मिलेगा। ठीक है। अनार ने अलग अलग तरीके से 800 वर्ग मीटर ज़मीन का घेरा बनाने की कोशिश की। उसने अलग अलग आकार की आयतें बनाई। हर आयत को घेरे की लंबाई का पता करो। अगर आयतों के लिए उसे कितने सोना तार मिलेगा। देखें, अगर उसने, मैंने कहा था कि 25 बाई 25 का घेरता, तब तो उसको कितना मिलता। अच्छा, ये आपका क्षेत्रफल कितना हुआ, 800 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल कितना है, 800 वर्ग मीटर है। 40 लंबा और 20 चौड़ा, 20 चौको 80 और 2 शून्य के 2 शून्य, 800 वर्ग मीटर। अब इससे हम लंबा आयत बनाते जाएंगे। जितना लंबा बनाते जाएंगे उतना ही आपको परिमाप बढ़ता जाएगा, सोने का तार बढ़ता जाएगा। तो इसके ए को तार ए के लिए सोने का तार कितने मीटर चाहिए। देखो, 40 लंबा है, 40 इधर लंबा है, और 20 इधर चौड़ा और 20 इधर चौड़ा, तो 40 40 80 और 20 और 20 40, तो 120 मीटर लंबा तार मिलेगा इसको ऐसे में। अब इसने क्या किया है कि 80 मीटर लंबा कर दिया और 10 मीटर चौड़ा कर दिया। क्षेत्रफल तो 800 ही है, क्षेत्रफल आपका 800 ही है। तो 80 80 क्या हो गया, 80 दूनी 160 और 10 और 10 20, 20 और 160 कितना हो जाता है, 180। इसमें अब 180 मीटर उसको तार मिल रहा है। अब उसने क्या किया, 800 मीटर लंबा कर दिया और 1 मीटर चौड़ा, तो क्षेत्रफल तो 800 वर्ग मीटर ही है। लेकिन इसका आपका परिमाप बढ़ गया, 8 8 1600 और 1 और 1 2, तो इसका हो गया 1602 मीटर इसका लंबा तार हो गया। अब इसी को क्या करते हैं, पतला तार, क्योंकि मैंने बताया था एक जहाँ पर बेल्ट बना रहे थे मोटे गत्ते से पट्टियाँ काटकर, कि जितना हम पट्टी को पतला करते जाते हैं उतनी लंबी बेल्ट बनती जाती है, उतनी उसका परिमाप बढ़ता जाता है। अब देखें जी, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का था तो आपको इतना मीटर लंबा तार मिल गया। अब 8000 मीटर 0.1 इसका गुणा करेंगे तो आपका वर्ग क्षेत्रफल तो आपका 800 मीटर ही आएगा। लेकिन अब इसकी हम परिमाप निकालेंगे, वो ज़्यादा निकलेगी। 8000 लंबा और 8000 ये लंबा, तो कितना हो गया, 16000। 16000 मीटर तो लंबा हो गया। और 0.1 और 0.1 इधर और 0.1 इधर, 0.1 और 0.1 यानी 0.2, तो कितना हो जाएगा इसका, 16000 0.2, 16000 0.2 मीटर, 0.2 मीटर सोने का तार मिलेगा। अब अगर हम इसका भी जो दशमलव यानी 1 सेंटीमीटर की हो गई है इसकी जो चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कम हो गई है। कितनी हो गई है, 0.0 मीटर है। इसके सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई हो गई है अभी। और 10 सेंटीमीटर की जगह अगर हम इसकी 1 सेंटीमीटर कर दें तो फिर और लंबा बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका कितना, 80,000 मीटर लंबा। तो 80 80 हो जाएगा 1,60,000 मीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, तो कितना हो जाएगा, अब 1,60,000 लंबा, इतना लंबा चौड़ा ये हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा, तो 1,60,000 मीटर
और इसमें 2.2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 0.01। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका तार की लंबाई इतनी मिल जाएगी। तो ज्यों-ज्यों हम पट्टी को पतला करते जाते हैं त्यों हमारे परिमाप बढ़ता जाता है। समझ में आ गया? परिमाप बढ़ता जाएगा और क्षेत्रफल घटता जाएगा। किसी वस्तु की अगर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो परिमाप बढ़ता जाएगा और क्षेत्रफल घटता जाएगा, और किसी वस्तु की हम मोटाई बढ़ाते जा रहे हैं तो क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा और परिमाप घटता जाएगा। ओके, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उफ, मैं इतना सोना कैसे दे पाऊंगा? अब राजा को समझ में आ गया। अब समझा कि राजा क्यों बेहोश हो गया। अब समझ गए कि राजा क्यों बेहोश हो गया। क्या तुम इससे भी लंबा घेरे वाली आयत बना सकते हो? मैंने 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 80,000 मीटर लंबी आयत बनाई। सोचो कि वह घेरा कितना लंबा होगा। ये आपको बता दिया कि 80,000 लंबा है, 80,000 मीटर लंबा है, तो ये 80,000 मीटर यहाँ भी लंबा होगा। और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 80 80 160, 1,60,000 मीटर जी हो गया। और 0.02 0.00, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो मीटर के सेंटीमीटर में बताते हैं, तो 0.01 मीटर, 1 और 1 2, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है भाई। 0.01 वो 0.01 1 सेंटीमीटर होगा, 0.01 बराबर 0.02। तो ये चौड़ाइयाँ हो गई और ये लंबाइयाँ, 2 लंबाइयों का जोड़ इतना और 2 चौड़ाइयों का जोड़ इतना, तो पूरा परिमाप निकलेगा आपका 1,60,000.02 मीटर, 0.02 मीटर। ठीक है, इतना। और भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, सेंटीमीटर को भी आप इसको मिलीमीटर में ले जाइए, तब और इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। फिर उतना लंबा तार, उतना भारी तार, उसको देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसका मुख्य उद्देश्य आपका था परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ाने का। ठीक है, ओके।